आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिंदी व्याकरण को देखने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में आज करेंगे पूरा हिंदी व्याकरण को समाप्त। दोस्तों, हम लोग सभी चैप्टर से लगभग 10 से 15 एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से पूरे व्याकरण को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चौकीदार के परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा में हिंदी रखे हुए दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कौन कौन सा चैप्टर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वर्ण विचार, जिसको आप लोग वर्ण परिचय भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जो हाल फिलहाल में चौकीदार का परीक्षा हुआ था पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ पर बहुत अधिक सवाल पूछा गया था हिंदी में। ठीक है, वर्ण परिचय से, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले वर्ण परिचय को कवर करेंगे। उसके बाद संज्ञा को पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ये 16 चैप्टर हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप लोग का काफ़ी डिमांड था कि सर हिंदी का पूरा चैप्टर करा दीजिए। ठीक है, तो आज हम आप लोग भी लेकर आ गए हैं। चैप्टर है वर्ण परिचय। देखिए, वर्ण परिचय से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? आप लोगों को बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप लोग याद रखिएगा 11। ठीक है, कितना है दोस्तों? 11। सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 11 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो देखिएगा 33। ठीक है, व्यंजन वर्ण पूछेगा तो 33, और अगर स्वर वर्ण पूछेगा तो 11। दोस्तों, अगर पूछेगा हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो ऑप्शन में दोस्तों 39 भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको 39 लगाना है। और जो 33 जो दोस्तों ये होता है 33 जो दोस्तों ये मानक हिंदी व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, मानक हिंदी व्यंजन वर्ण होते दोस्तों 33। अगर कुल व्यंजन वर्ण पूछेगा तो 39 होता है। तो देखिएगा ये दोनों में जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर टिक लगाना है। ठीक है, नहीं तो आपको क्लियर लिख देगा, बोलेगा हिंदी में कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, तो 39 दिया रहेगा। नहीं तो फिर लिख देगा हिंदी में कुल कितने मानक हिंदी व्यंजन वर्ण होते हैं, तो 33 होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में गौर कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, देखिए इस ऑप्शन में हमारे 33 दिया हुआ है, तो आराम से 33 हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण दोस्तों महाप्राण है? ठीक है, महाप्राण है दोस्तों। कौन सा वर्ण महाप्राण है? देखिएगा ये जो ख है दोस्तों ये महाप्राण है। ठीक है, जो ख है ये महाप्राण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्छिप्त व्यंजन है? कौन सा वर्ण उच्छिप्त व्यंजन है? देखिएगा दोस्तों ए और बी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों है ना। उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों ए और बी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो क्षर अर्थात नाश नहीं होने वाला हो उसे कहा जाता है, तो उसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे दोस्तों, तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 16 चैप्टर कवर करना है। ठीक है, रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है? प्रयुक्त वर्णों की संख्या, देखिए वर्ण की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जब रामायण लिखते हैं दोस्तों, ये रामायण शब्द है। ठीक है, जब यहाँ वर्ण काउंट करते हैं तो र, आ, म, आ, य, अ, न, अ, तो टोटल 8 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल 8 वर्ण हो जाएगा। वर्ण 8 है। अगर शब्द पूछेगा तो रा, मा, य, न 4 ही है। ठीक है, शब्द 4 ही है, बट वर्ण 8 है। ठीक है, देखिए रामायण शब्द का कुल कितना अक्षर पूछा ना, अक्षर, तो अक्षर कितना है? 4 है। 1 2 3 4, अक्षर 4 है। देखिए रामायण अक्षर 4 है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। अगर इस शब्द में अगर पूछा कि कितने दोस्तों अक्षर हैं, तो 4 हैं। अगर पूछेगा
कितने वर्ण है, अगर वर्ण पूछेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, देखिएगा वर्ण के जो कुल भेद होते हैं दोस्तों वो 2 ही होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 ही वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वर्ण है, देखिए संयुक्त वर्ण इसमें से कौन है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसमें से जो संयुक्त वर्ण है वो है 6। ठीक है, 6 संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन मूल स्वर या हास्व स्वर वर्ण है। तो इसमें से दोस्तों जो अ, ई, उ तथा री सब है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सवर्ण का सजातीय स्वर वर्ण है, तो देखिएगा अ और आ हो जाएगा। ठीक है, अ और आ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए, इस सब को आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक स्वरों का उच्चारण होता है, उच्चारण हुआ है दोस्तों। देखिए अनुनासिक स्वरों का, यानी ये लोग देखते हैं इसको बोलते हैं अनुनासिक स्वर, है ना। देखिए दांत में भी हुआ है, आंख में हुआ है, आंगन में भी हुआ है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन निर्नुनासिक शब्द है, निर्नुनासिक शब्द दोस्तों कौन है बताइए। तो देखिएगा इधर उधर अपना सब है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखिएगा 5 होता है। ठीक है, 5, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा जो पहला चैप्टर था थोड़ा सा इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, इस चैप्टर को खास करके, तो जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएं इतना आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा एक चैप्टर हम लोग खत्म हो गया, ये हम लोग का दूसरा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, मैं संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, देखिए किसी वस्तु स्थान, है ना, किसी वस्तु स्थान अथवा भाव, है ना, अथवा भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु स्थान अथवा भाव का, ठीक है, भाव का दोस्तों अनुभूत हो या दोस्तों बोध कराने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, है ना, मोहन हो गया, आगरा हो गया, है ना, मोहन, आगरा, पुस्तक, ये सारे क्या है, सब संज्ञा है ना, इस सारे क्या है, संज्ञा है। दोस्तों बेसिकली संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, बेसिकली संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। बेसिकली संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए पहला प्रश्न आपके बीच आ गया है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद होते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए। देखिएगा टोटल 5 भेद। ठीक है, टोटल 5 भेद। आप लोग को बेसिक चीज़ ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा कितने भेद होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या देखिएगा 3 है ना। व्युत्पत्ति पूछेगा दोस्तों 3 हो जाएगा, अर्थ के विचार से अगर पूछेगा तो 5 हो जाएगा। दोनों को अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज करते हैं। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, हम भाववाचक संज्ञा दोस्तों कौन नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन नहीं है भाववाचक संज्ञा यहाँ से बताइए। शत्रुता एक भाव है, लंबाई एक भाव है, दया एक भाव है, बहन, दोस्तों ये बहन एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें से कौन सा शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताइए। देखिएगा इनमें से जो यमुना है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, जिस शब्द के किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि राम,
है ना। रांची, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक में दोस्तों क्या होता है, कन्फर्म पता चल जाता है ना। जैसे यमुना, एक नदी का एक पार्ट है यमुना, है ना। अगर नदी दिया रहता तो फिर नदी क्या हो जाता, फिर व्यक्तिवाचक फिर नहीं होता, फिर वो फिर जातिवाचक हो जाता। तो जैसे हम नदी बोलते हैं तो नदी में जो नदी आती है, जैसे नदी जैसे बोलेंगे तो उसके अंदर सभी नदी आ गया, है ना। जैसे कि यमुना भी आ गया, गंगा भी आ गया, दामोदर भी आ गया, है ना, सारा नदी आ गया। लेकिन हम लोग अगर यमुना बोलते हैं दोस्तों तो यमुना एक नदी का ही नाम है, तो ये कन्फर्म एक ही चीज़ का बोध करा रहा है, तो ये उधर व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं, ठीक है, यमुना। नेक्स्ट बोलिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। देखिए, धर्म गुण अवस्था, ठीक है, धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, बताइए। देखिए दोस्तों, इसी को दोस्तों भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसमें हमें भाव देखने को मिलता है ना। जो धर्म गुण अवस्था, इस समय क्या एक भाव प्रकट हो रहा है इसमें, है ना। इसको लोग दोस्तों कह सकते हैं एक भाव की तरफ प्रकट हो रहा है। जैसे कि धर्म, एक धर्म है, किसी का, सबका अपना धर्म होता है। गुण, है ना, अवस्था, ये सब सारा भाववाचक में ही आ जाएगा, ठीक है। दुख सुख हंसी शांति सब कितना है, सब भाववाचक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बचपन, शैशव, देत्व, मित्रता, अहंकार, ये शब्द कौन सी संज्ञा है दोस्तों। ये शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये भी भाववाचक है ना। ये सब सारा भाववाचक है, ये सब दोस्तों सारा क्या है, भाववाचक है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ का स्वभाव गुण अथवा भावना प्रकट हो दोस्तों, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है भाववाचक संज्ञा यहाँ में से, बताओ कमेंट में सभी पे। देखिए, मिठास तो है, मिठाई है, सर्दी है, बुढ़ापा है, लेकिन ताजमहल नहीं है दोस्तों। ताजमहल व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि एक ही है, जिसे हम ताजमहल बोलते हैं तो हम लोग ध्यान, ताजमहल एक ही जगह जाता है ना। उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, सॉरी, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, कौन नहीं, तो ताजमहल नहीं है, ये दोस्तों ताजमहल तो भाववाचक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, ये शब्द किस संज्ञा के, तो ये सारा भाववाचक हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा पूछ दिया, है ना। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें से, देखिएगा, तो डाकिया है ना, जो डाकिया है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। नहीं बोलिए, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा दोस्तों, देखिएगा, इनमें से जो घी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, है ना, उसी को हम लोग, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा है, बताओ। जो क्रोध है ये संज्ञा है, ठीक है, क्रोध है ये संज्ञा है। हमारे परिवार में कुल 8 सदस्य, ठीक है, 8 सदस्य है। इस वाक्य में रेखांकित पद है, ये रेखांकित ये वाला है ना, वाक्य को देखो, वाक्य को, सॉरी, परिवार को। तो इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है दोस्तों, देखिएगा, समूह है ना। परिवार कैसे बनेगा, जब परिवार में एक से अधिक आदमी रहेगा तभी परिवार बनेगा वो, अगर एक आदमी अकेले परिवार नहीं कहलाता है, ठीक है। परिवार में हमेशा एक से अधिक आदमी का होना जरूरी है, तभी परिवार कहलाएगा, यानी समूह, आदमी का समूह, तभी तो परिवार बनेगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए दोस्तों, यह देखिएगा, एक नोट में लिख दिए हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काफ़ी बार इस सवाल को पूछा गया है कि हिंदी जो लिखी जाती है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लोग मेरे से कोर्स नहीं लिए हैं तो आप लोग तुरंत कोर्स ले लीजिए, ठीक है। कोर्स में हम सब कुछ डाल दिए हैं। आप लोग जहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं इसका पूरा थ्योरी सेक्शन वहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, सारा थ्योरी नोट्स डाला हुआ है। बाकी नोट्स में सब कुछ आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जिला जीके, जिला एमसीक्यू क्वेश्चन, झारखंड जीके, मतलब जो भी आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, बढ़िया नोट्स आपको मिलेगा। साथ साथ में आपको
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे झारखंड जीके पढ़ाएं आप लोगों को, थ्योरी आप लोगों को नोट्स दे दिए, और दोस्तों झारखंड जीके का फिर एमसीक्यू प्रश्न भी देंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जिला वाला में भी करते हैं, है ना। जिला वाला में भी आपको जिला का पूरा थ्योरी नोट्स मिल जाएगा, प्लस एमसीक्यू प्रश्न भी मिलेगा। इस तरह बहुत कुछ देते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ अभी तक जो भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, सारा प्रश्न एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन ग्रुप बनता है एक, है ना, एक ग्रुप भी बना देते हैं कोर्स लेने के बाद। तो ये सारे फैसिलिटीज आपको मिलता है। आपको अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं मेरे से, तो आपको जाना है प्ले स्टोर, सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस, ये लोगो आपको भी हाजिर हो जाएगा, जैसे सर्च कीजिएगा, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है उसको, और वहाँ से आपको कोर्स को ले लेना है, ठीक है। कुछ दिक्कत होता है तब इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिएगा शाम के समय कॉल करने का, ताकि एक बार में मैं रिसीव कर सकूं, ठीक है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, सुबह कॉल करते हैं, दिन में कॉल करते हैं, तो रिसीव नहीं हो पाता है, लेकिन शाम में 110% रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग बिल्कुल अभी अपना टाइम को वेस्ट ना करें, जितना समय हो सके आप लोग अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर आप लोग बहुत पछताइएगा। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम, ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। सर्वनाम, सर्वनाम से संबंधित जो पहला प्रश्न है क्या है, देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? बताइए, संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ये 6 टाइप्स होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। चलो, मैं समय पर कार्यालय जाता हूँ, इस वाक्य में मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? देखिएगा, ये जो है दोस्तों, जो मैं है, ये दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह मेरे कंप्यूटर है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का बोध कराती है? यह, देखिए दोस्तों, निश्चय है ना, निश्चय मतलब ये निश्चिंत है, यह मेरा है, कहते मतलब ये कन्फर्म पता चला कि मेरा है ना। जिसमें कन्फर्म पता चले, पूरा निश्चित पता चले कि हाँ ये चीज़ मेरा ही है, तो दोस्तों उसको निश्चय करेंगे। जैसे अनिश्चय, अनिश्चय में कन्फर्म पता नहीं रहेगा, जैसे कि कुछ मुझे खाने को दो, अब कुछ में कितना देगा पता ही नहीं चल रहा है ना। कोई आने वाला है, कोई आया था, अब कोई आया था तो कौन आया था भाई पता नहीं चल रहा उसमें, तो अनिश्चय हो जाएगा। जिसमें अनिश्चय मतलब क्या है? इसमें निश्चित है ही नहीं, ठीक है। कोई लिमिटेड मतलब कुछ निश्चित ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कोई आया था, इसी क्या पता चल रहा है कौन आया था? सो नहीं पता चल रहा है, कोई होगा, ठीक है। लेकिन कोई बोलेगा, अगर कोई बोला कि मोहन आया था, तो कन्फर्म हो गया कि मोहन जो आया होगा, ठीक है। मोहन नाम जैसे ऐड कर दिए तो निश्चय हो गया वो। जैसे यह मोबाइल मेरा है मान लेते हैं, तो कन्फर्म पता चला कि यह मोबाइल मेरा ही है ना। जहाँ पर निश्चित पता चले वो निश्चयवाचक होगा, ठीक है। दूध में कुछ पड़ा था, रेखांकित पद क्या है? देखिए, कुछ पड़ा था तो अनिश्चय हो गया। अब कुछ में क्या पड़ा था कन्फर्म पता ही नहीं चल रहा है। अगर बोलता है दूध में मक्खी पड़ा था तो पता चल गया हाँ मक्खी ही पड़ा होगा, बट यहाँ कुछ पड़ा था, अब कुछ में क्या पड़ा था? अब मक्खी पड़ा क्योंकि दूसरा कुछ पड़ा पता नहीं चल रहा है, अनिश्चय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा खुद से समझना है इस प्रकार से। जो परिश्रम करेगा सो पास होगा, इस वाक्य में रेखांकित पद किस सर्वनाम को बोध करा रही है दोस्तों? जो सो, देखिए जो सो ये क्या करा रहा है दोस्तों? देखिएगा, ये संबंधवाचक आ रहा है, इसे संबंध, एक दूसरे संबंध जोड़ रहा है। जो सो, अगर मगर होता है ना, अगर मगर जो सो, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे होता है जैसे करोगे ऐसे भरोगे, होता है ना, इस टाइप का वर्ड होता है ना, ये सब सारा संबंधवाचक में आ जाएगा। एक दूसरे का संबंध हो जाता है दोनों वर्ड के बीच।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, वाक्य में प्रयुक्त मोटे शब्द किस सर्वनाम का सूचक है? ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी इसको संबंधवाचक हो जाएगा। जैसी के वैसी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए दोनों, ये जो दो वर्ड है ये आपस में एक तरह से मेल हो जा रहा है ना। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे ऐसे भरोगे, है ना। तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। विधानसभा में कौन आ रहा है, रेखांकित पद किस सर्वनाम का सूचक? देखिए कौन आ रहा है, इसमें एक प्रकार से तो प्रश्न उठ रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन आ रहा है ना, तो प्रश्न हो रहा है कौन आ रहा है, जैसे क्या, कौन, कैसे, ये सब जहां भी आ गया ना दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए, तुम्हें स्वयं ही कार्यस्थल पर जाना चाहिए, रेखांकित पद की सर्वनाम का बोल। देखिए स्वयं ही, अगर स्वयं तो अगर खुद का बात हो रहा है स्वयं ही, तो निजवाचक हो जाएगा। निजे मतलब खुद का, है ना, खुद का हो जाएगा तो निजवाचक हो जाएगा। जब आप लोग थ्योरी को पढ़ लेंगे दोस्तों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये सारा प्रश्न बनाने में। ठीक है, फिर आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। थोड़ा सा कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न डीप हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न आपके ऊपर ऊपर ही पूछे जाएंगे। अब हम लोग पहुँच गए हैं क्रिया। चलिए हम लोग अब क्रिया को देखते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे जिस शब्द के किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लेते पिताजी, या हम बोलते हैं पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो पिताजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं। जिससे क्रिया हो, जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, तो भाई मैं दौड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, मैं खाने का काम कर रहा हूँ, है ना। जिसमें कुछ ना कुछ काम हो उसे ही क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, 2 भेद होते हैं क्रिया के। कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि यहाँ से हम लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला है, निम्न में से कौन क्रिया का मूल रूप धातु है? कौन क्रिया का मूल रूप धातु है? चलिए बताइए, कौन क्रिया का मूल रूप धातु है? देखिएगा, पढ़, लिख, खा, पी, आ, जाए, सब सब ऊपर से मूल रूप धातु यही सब है। पढ़, लिख, है ना, कि मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लिखने काम कर रहा हूँ, सब सब मूल है ना। खा, पी, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सब क्या, सब में कुछ ना कुछ क्रिया का ही बात हो रहा है ना। सब क्रिया वर्ड ही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी होगा, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन क्रिया का सामान्य रूप है? क्रिया का सामान्य रूप कौन सा है यहाँ पर? देखो, पढ़ना, पढ़ प्लस ना, पढ़ना, पढ़ना का रूप सामान्य रूप है, क्रिया हो रहा है, मतलब पढ़ना मतलब क्या, पढ़ने काम हो रहा है। पीना, पीने काम हो रहा है, तो ये भी दोनों हो जाएगा ना। तो ये भी दोनों मान लीजिए इसका, ना। लिख, यहाँ पर लिखना रहता है, एन लगा, नमक करना लगा रहता तो ये भी हो जाता, बट यहाँ नमक करना लगा हुआ नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे है, देखिए, किसी वाक्य में जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है, यानी सीधा ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ठीक है, उसे किस प्रकार के क्रिया कहते हैं? तो उसे दोस्तों सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अमित पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया है। देखिए, अमित पुस्तक पढ़ता है दोस्तों, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, मोहन सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का रूप है। देखिए, मोहन सो रहा है। ठीक है, देखिएगा, मोहन सो रहा है हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया का वाक्य है? कौन अकर्मक क्रिया का वाक्य दोस्तों? देखिएगा, राम घर जा रहे तो नहीं होगा, वो अखबार पढ़ता नहीं होगा, क्या पढ़ रही है, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, ये अकर्मक हो जाएगा, क्या पढ़ रही है। मोहन आम खा रहा है, ये नहीं होगा, देख क्या पढ़। देखिए, ये चीज़ बता दूँ, सकर्मक और अकर्मक पकड़ने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो। देखिए, अकर्मक क्रिया उसे आपको पकड़ना है तो आपको कैसे पकड़ना होगा? जिसमें ना कुछ उत्तर आता हो, जिसमें कुछ आंसर आता हो। जैसे कि मान लेते हैं क्या पढ़ रही है,
अगर हम पूछे क्या पढ़ रही है तो बताएगी। अगर मान लो तो अखबार पढ़ रहा है अखबार बोलेगी। अगर वो कुछ न्यूज़ पढ़ रहे न्यूज़ बोलेगी। जो भी कुछ पढ़ रहे तो बोलेगा हाँ ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसका कुछ आंसर आता हो तो अकर्मक में आ जाएगा। और जिसका कोई आंसर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम घर जा रहा है, इसमें कुछ उत्तरा राम घर जा रहा है, सिंपल राम घर जा रहा है। इसमें तो आंसर क्या आएगा? वो अखबार पढ़ता है, मोहन आम खाता है, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर बोलेंगे क्या खा रहे हो, और इसे बोलेंगे तो क्या होगा? इसमें जो भी खा रहा हो बोलेगा। जिसका आंसर आएगा, याद रखिएगा, जिसका आंसर जिस क्वेश्चन का आंसर आता हो, ठीक है, वो दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। जिसका आंसर ना आता हो डायरेक्टली, उसको हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। 8 नंबर देखिए, वह आया। इस वाक्य में क्रिया वह आया, बहुत ही सिंपल है। वह आया, है ना, बोलने में भी लग रहा है। ठीक है, बोलने में भी लग रहा है, तो सामान्य क्रिया हो जाएगा। सामान्य है, वह आया, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ो। क्वेश्चन नंबर, मुकेश सो गया है। इस वाक्य में क्रिया का स्वरूप है मुकेश सो गया है, तो ये संयुक्त वाक्य में आएगा। ठीक है, मुकेश सो गया है, ये संयुक्त वाक्य में आएगा। मुझे कक्षा में नहीं शर्माना चाहिए। इस वाक्य में क्रिया का रूप है मुझे कक्षा में नहीं शर्माना चाहिए। दोस्तों ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया, है ना। क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, शर्माना, बतियाना, गरमाना, अपनाना आदि क्रियाओं की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? देखिएगा, नाम धातु है ना, नाम धातु है। छात्रक, देखिए शिक्षक छात्रों से पुस्तक मंगवाता है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हो रहा है? किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हो रहा है? देखिएगा दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखवाता, पढ़वाता, कटवाता, सुनवाता आदि किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ये दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या दोस्तों? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं विशेषण में। ठीक है, हम लोग पहुँच गए विशेषण। देखिए विशेषण क्या होता है, सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का, ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है ना, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लें कि कुछ भी चीज़ का विशेषता बताता हो, है ना। जैसे वह मोटा है, तो मोटा क्या है बताइए। जैसे कि गाय काली है, इसका विशेषता है कि जो गाय है वो काली है ना। टोपी लाल है, टोपी का विशेषता है कि लाल है ना। तो उसका कोई ना कोई विशेषता बताओ, कोई विशेष चीज़ बताता हो उसके बारे में, कोई भी संज्ञा और सर्वनाम का जिसका विशेषता को बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर में। पहला देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तभी जस्ट बताएं, उसे ही तो कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता को बताता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं बताओ। देखिएगा, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं ना। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। मेरे पास सफ़ेद कबूतर है। इस वाक्य में सफ़ेद किस प्रकार की विशेषण है? सफ़ेद किस प्रकार की विशेषण है दोस्तों? तो ये गुण है कि जो कबूतर है वो सफ़ेद है। इसका एक गुण है कि चलो क्या है, कबूतर सफ़ेद है, तो ये गुण में आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर पहला, मेरे पास 10 संतरे है। रेखांकित शब्द के किस विशेषण को इंगित करता है? मेरे पास 10 संतरे हैं, तो संख्या बता रहा है। देखिए 10 क्या है, सब संख्या है, तो संख्या बता रहा है, संख्या तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़िए, मैं दुकान से 5 किलो आटा खरीदा। रेखांकित पद विशेषण का सूचक क्या है? 5 किलो, तो एक परिणाम आ जाएगा। कितना? तो 5 किलो एक परिणाम में आ रहा है। ठीक है, ये परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, 5 किलो लिखा हुआ है, आटा खरीदा,
तो ये परिणाम में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी परिमाणवाचक में आ जाएगा, परिमाणवाचक, है ना। ऑप्शन नंबर डी। वह गाय दूध देती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस संज्ञा का घोतक है? वह गाय दूध देती है, बताइए। वह गाय दूध देती है, तो यह संकेत या सर्वनामिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशेषण काला सूचक है? कौन सा विशेषण काला सूचक है? काल सूचक है। तो नया घर, पुरानी पुस्तक, टिकाऊ वस्तु, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आकार संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है? आकार संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है। देखिए दोस्तों, आकार बोल रहा है ना, आकार मतलब आकार संबंधी ना, तो गोल, नाटा, चौकर, ये सभी तो एक तरह से आकार ही बता रहा है ना, कि किस आकार का है भाई, तो गोल आकार का है, ये चौकोर आकार का है, ये नाटा आकार का है, इस तरह, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन स्थान संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है? निम्न में से कौन स्थान संबंधी विशेषण को व्यक्त करता है? देखिए दोस्तों, ग्रामीण व्यक्ति, इलाहाबादी अमरूद, विलायती कुत्ता, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण को व्यक्त करता है? गुणवाचक विशेषण को व्यक्त करता है कौन? तो गुणवाचक विशेषण, तो देखिएगा यहाँ पर शांत प्राकृति हो जाएगा ना, शांत प्राकृति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वर्णवाचक विशेषण का बोधक है? वर्णवाचक विशेषण का बोधक है, देखिएगा काला छाता, काला छाता। नेक्स्ट बढ़िए। निम्न में से कौन निश्चित संख्या गुण को व्यक्त नहीं करता है? निश्चित संख्या गुण को व्यक्त नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा थोड़ा दूध। निश्चित संख्या व्यक्त नहीं कर रहा है, थोड़ा दूध। अब देखिए, थोड़ा में तो निश्चित ही नहीं हो पा रहा है, थोड़ा में कितना? तो 4 आदमी, देखिए कन्फर्म है 4 आदमी, बोलते हैं ना 4 आदमी को बुलाओ, तो कन्फर्म है हमको 4 आदमी बुलाना है। 5 आदमी बुलाओ, तो कन्फर्म है हमको 5 आदमी बुलाना है। 7 किताब लाओ, कन्फर्म है, लेकिन थोड़ा दूध लाओ या थोड़ा कुछ, ठीक है, थोड़ा उड़ा जो हो रहा है दोस्तों, ये कन्फर्म पर अंतर है। थोड़ा में कितना लाएगा, कन्फर्म हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो दोस्तों निश्चित है ही नहीं। यहाँ पर निश्चित संख्या गुण व्यक्त नहीं करता बोला, तो निश्चित में यही व्यक्त नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला है, निम्न में कौन अनिश्चित संख्या गुण को व्यक्त नहीं करता है? देखिए, अनिश्चित गुण को व्यक्त नहीं करता है दोस्तों, बताइए। अनिश्चित गुण को व्यक्त नहीं करता है, आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हैं। अनिश्चित, तो यहाँ पर कुछ आम, थोड़ा पानी, बहुत किताब, तो ये सब दोस्तों तो अनिश्चित है, लेकिन ये 5 अधिक निश्चित, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इसको 2 पार्ट में करने का, है ना। इसको कोशिश करते हैं 2 पार्ट में करने का। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। अब हम सेकंड वीडियो एक और लेकर आएंगे, पार्ट 2, जिसमें आगे का पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द ये वीडियो भी आने वाला है, पार्ट 2, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है थोड़ा सा, देखिए ये आधा घंटा पहुंच गया वीडियो, है ना, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लाएंगे जिसमें बाकी को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।